हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बूटपी प्रोटोकॉल के बारे में एंड डीएचसीपी के बारे में। दोनों ही प्रोटोकॉल्स हैं। आपने डीएचसीपी प्रोटोकॉल के बारे में तो अच्छे से सुन रखा होगा कि ऑटोमेटिक डायनेमिक आईपी एड्रेस अगर असाइनमेंट चाहिए यूजर एंड पे, किसी एंड डिवाइस पे, तो किसी भी डिवाइस को अगर डायनेमिक आईपी एड्रेस चाहिए तो डीएचसीपी की हेल्प से डायनेमिक आईपी एड्रेस असाइन होता है। बट जब हम बूटपी के बारे में बात करेंगे तो आप ऐसा समझिए कि बूटपी एक ओल्डर प्रोटोकॉल है, एक पुराना प्रोटोकॉल है जिसका यही काम था, जस्ट लाइक डीएचसीपी का काम था। जो आज की डेट में आप डीएचसीपी के बारे में बात करते हो, डीएचसीपी का काम है आईपी एड्रेस असाइन करना, राइट, डायनेमिक आईपी एड्रेस असाइन करना। सेम थिंग बूटपी प्रोटोकॉल का भी रोल था, बट बूटपी एक ओल्डर प्रोटोकॉल था, राइट, पुराना प्रोटोकॉल है। ये इंट्रोड्यूस इसको इसलिए किया गया कि जब डिस्कलेस कंप्यूटर्स थे, राइट, जिन कंप्यूटर्स में डिस्क नहीं थी और बूट कहां से होना था, उनको सर्वर के थ्रू बूट होना था, तो उस टाइम पे बूटपी प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया। और बूटपी प्रोटोकॉल की हेल्प से डिवाइस को आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क एंड गेटवे की इंफॉर्मेशन असाइन हो जाती थी। जैसे आप कहोगे सर डीएचसीपी में भी तो असाइन हो जाती, राइट, डीएचसीपी में भी असाइन होती, पर डीएचसीपी थोड़ा सा एडवांस है। कैसे, आगे बात करेंगे। कंपेयर टू बूटपी, बूटपी का रोल, जो मेन रोल है इसका, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ? बूटपी का रोल इंट्रोड्यूस हुआ जब आपको नेटवर्क के थ्रू बूट फाइल एक्सेस करनी है, इनिशियल कंडीशन में। आप ऐसा सोचो, डीएचसीपी इसका अपडेटेड वर्जन है, राइट, एडवांस वर्जन है, आज के टाइम के अकॉर्डिंग काम करता है, राइट। बट बूटपी क्या था? इसका ओल्डर वर्जन है। तो बूटपी का रोल ये समझिए कि नेटवर्क के अंदर मैंने 100 ऑफ कंप्यूटर लगाए और उन सारे कंप्यूटर्स को मुझे नेटवर्क के थ्रू बूट कराना है। आप बायोस में ध्यान होगा, फर्स्ट बूट डिवाइस क्या सेलेक्ट करते हो? पेन ड्राइव विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पे, बट पेन ड्राइव डिसेबल है, पेन ड्राइव के थ्रू इंस्टॉलेशन आपकी कंपनी में मना है, राइट। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन क्या था कि अगर पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में है तो डिस्क होगी पहले से, और अगर डिस्क है तो फर्स्ट बूट डिवाइस आप एसएसडी या फिर एचडीडी सेलेक्ट कर देते थे। बट थर्ड ऑप्शन को अगर ध्यान से आपने देखा होगा, वहां पे एक ऑप्शन होता है नेटवर्क के थ्रू आपको बूट करने का। तो अगर आपने नेटवर्क वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, तो नेटवर्क ऑप्शन को सेलेक्ट करने का मतलब यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइस को आईपी मिलेगा। क्या मिलेगा? आईपी। आफ्टर दैट डिवाइस सर्वर के साथ कनेक्ट होगा और कनेक्शन के बाद जो बूट फाइल होगी वो क्लाइंट साइड पे जो कौन सेंड करेगा? सर्वर सेंड करेगा। क्लियर हो गई बात? तो इसका जो मेन रिलेशन है वो नेटवर्क के थ्रू बूटिंग के टाइम पे है, बूटपी प्रोटोकॉल, राइट। अब ये कब डेवलप किया गया, इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो बूटपी प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस इन 1985, 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया और डीएचसीपी इंट्रोड्यूस हुआ 1993। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि ये पुराना है और ये अपडेटेड वर्जन है। बट पुराना है, अपडेटेड वर्जन, अगर स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करो तो 951 आरएफसी। अगर आप मेरा ये आरएफसी का वीडियो आपने नहीं देखा कि व्हाट इज आरएफसी, क्या होता है आरएफसी, तो उसको अच्छे से एक बार जाके देखो, तब आपको पता चलेगा कि ये आरएफसी स्टैंडर्ड्स होते क्या है, राइट। प्रॉपर डिटेल से मैंने ये स्टैंडर्ड्स के बारे में वीडियो बना रखा है आरएफसी के बारे में। अभी बात करते हैं मेनली बूटपी प्रोटोकॉल जो डिजाइन किया गया फॉर डिस्कलेस वर्क स्टेशन टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम वाया नेटवर्क। यही बात बोली थी मैंने, डिस्कलेस वर्क स्टेशन, जिनमें डिस्क नहीं थी, कंप्यूटर वर्क स्टेशन मींस कंप्यूटर जिसमें डिस्क नहीं थी, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना था थ्रू नेटवर्क। तो किसको इंट्रोड्यूस किया गया? बूटपी प्रोटोकॉल को। क्लियर? बट एडवांस वर्जन जो उसका मॉडर्न प्रोटोकॉल बोल दिया गया, एक्सटेंडेड बूटपी विद द डायनेमिक आईपी एलोकेशन। अब ये थोड़ा सा आपको यहां पे समझने की जरूरत है। ये डायनेमिक कीवर्ड का मतलब हुआ ऑटोमेटिक। तो क्या बूटपी प्रोटोकॉल के केस में भी डायनेमिक होता था? यस, बूटपी के केस में भी आईपी तो ऑटोमेटिक ही मिलता था, बट सर्वर पे क्या होता था? पहले से एक टेबल क्रिएट कराई जाती थी मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग, बूट टेबल क्रिएट होती थी,
राइट। उस टेबल में मैक एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन होती थी और आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती थी, और किस मैक को क्या आईपी अलॉट होगा वो टेबल से फाइनल होता, राइट। ये किस केस में, ये बूट पी के केस में। बट डीएचसीपी के केस में ऐसा नहीं हुआ, वो वाला पार्ट हटा दिया गया। कौन सा, जो टेबल मैनुअली हमें सर्वर पे क्रिएट करने की जरूरत पड़ रही थी मैक एड्रेस के बेस पे, वो काम डीएचसीपी के अंदर डायनेमिक कर दिया गया, राइट। तो डीएचसीपी एडवांस हो गया कंपेयर टू बूटपी। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, आज भी जो एडवांस प्रोटोकॉल डीएचसीपी है वो बूटपी प्रोटोकॉल को क्या करता है, कॉम्पैटिबल है। बूटपी ऐसा नहीं है, क्योंकि बूटपी प्रोटोकॉल के साथ डीएचसीपी की कॉम्पैटिबिलिटी है। आपने देखा होगा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के साथ, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में जब डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उस टाइम पे एक ऑप्शन आता है कि आप डीएचसीपी में कौन सा, मतलब जो प्रोटोकॉल कौन सा सपोर्ट करना चाहते हो, केवल बूटपी प्रोटोकॉल के थ्रू आईपी असाइन करना चाहते हो या डीएचसीपी प्रोटोकॉल को यूज करना चाहते हो, या दोनों ही प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तो बोथ के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। अगर किसी ने सर्वर कॉन्फ़िगर किया होगा जिसमें डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन की होगी माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ने, उसमें आइडिया होगा कि दो ऑप्शन आते हैं, बूटपी और डीएचसीपी। तो बूटपी क्या था, ओल्डर वर्जन था, डीएचसीपी क्या हो गया, एडवांस वर्जन हो गया। तो आज के टाइम पे डीएचसीपी सर्वर ही यूज करते हैं, लेकिन बूटपी प्रोटोकॉल का जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था वो डिस्कलेस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हुआ था। नेटवर्क के थ्रू किस तरीके से आईपी मिले, और आईपी मिलने के बाद पहले नेटवर्क के थ्रू आईपी असाइन होता था एंड आफ्टर दैट बूट फाइल सेंड होती थी टुवर्ड्स क्लाइंट फ्रॉम सर्वर। ओके, आगे बात करते हैं, इनके दोनों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। बूटपी वर्क फ्लो कैसे काम करता था, बूटपी सर्वर और क्लाइंट के बीच में किस मैसेजेस के थ्रू कौन से मैसेजेस एक्सचेंज होते थे इन केस ऑफ बूटपी, राइट। आज की डेट में नहीं यूज हो रहा है, बट बूटपी जहां पे यूज हो रहा है वो ओल्डर वर्जन्स हैं, पुराना हार्डवेयर है, वहां पे आपको बूटपी ही केवल देखने को मिल जाएगा, राइट। आप ऐसे समझो कि आपके पास ये एक सर्वर है और एक ये क्लाइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट एक बूटपी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा टुवर्ड्स सर्वर, सर्वर के लिए एक रिक्वेस्ट भेजेगा, और सर्वर के लिए रिक्वेस्ट में यूडीपी पोर्ट नंबर कौन सा यूज करेगा, भाई जो सर्वर यूज करता है वो 67 है और जो क्लाइंट यूज करता है वो 68 पोर्ट नंबर है यूडीपी। अब आप डीएचसीपी के केस में भी सेम पोर्ट नंबर यूज होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और क्यों सेम पोर्ट नंबर यूज होते हैं उसका भी रीजन है, क्योंकि बूटपी जो प्रोटोकॉल यूज करता है वो 68 एंड 67 यूज करता है, सर्वर 67 यूज करता है और क्लाइंट 68 यूज करता है, और सेम प्रोटोकॉल डीएचसीपी भी यूज करता है। क्यों, क्योंकि डीएचसीपी के टाइम पे जो बूटपी प्रोटोकॉल था उसको कंपैटिबल रखना था, उसको क्या रखना था, कंपैटिबल रखना था, कि भाई अगर बूटपी के साथ कोई कॉन्फ़िगरेशन की गई है तो डीएचसीपी के टाइम पे बूटपी प्रोटोकॉल वाली कॉन्फ़िगरेशन या कोई जो ओल्डर वर्जन है, हार्डवेयर डिवाइस पुराना है, उससे रिलेटेड ये क्या करेगा, बूटपी को सपोर्ट कर लेगा, बूटपी को स्किप नहीं कर रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं। तो कंपैटिबिलिटी की वजह से सेम प्रोटोकॉल यूज हो रहा है इन केस ऑफ डीएचसीपी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन फिर आ जाते हैं अपने बूटपी पे, एक मैसेज सेंड करेगा, कौन सा मैसेज सेंड करेगा, बूट मैसेज सेंड करेगा, बूटपी रिक्वेस्ट भेजेगा और इधर से एक रिप्लाई आ जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगी रिप्लाई आएगा। रिप्लाई में क्या आएगा, आईपी एड्रेस, ये ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है, आईपी एड्रेस, गेटवे, सबनेट एंड बूट फाइल की इंफॉर्मेशन। क्या आएगा, बूट फाइल की इंफॉर्मेशन आएगी, मतलब बूट फाइल की लोकेशन क्या है, अरे वो टीएफटीपी सर्वर पे हो सकती, किसी अदर लोकेशन पे भी हो सकती, तो उस लोकेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इन रिप्लाई फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। बट जो टैग कर रहे हैं लाइन, वो देखो नीचे क्या लिखा है, आईपी एलोकेशन इज स्टैटिक प्री कॉन्फ़िगर्ड इन बूटपी टेबल। मतलब एक बूटपी टेबल बनी हुई है किस पे, सर्वर पे, जिसमें पहले से आईपी एड्रेस स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया गया है फॉर अ मैक एड्रेस, पर्टिकुलर मैक एड्रेस। इस टेबल के अकॉर्डिंग जो यहां बनी है, इसको पहले से पता है कि इसका मैक एड्रेस क्या है और इस मैक एड्रेस को क्या आईपी मिलेगा, ये चीज यहां पहले से टेबल के अंदर फिक्स है, प्री कॉन्फ़िगर्ड है, पहले से कॉन्फ़िगर की जा चुकी है। क्लियर हो रहा था बूटपी के बारे में।
और ये डिस्कलेस है, डिस्कलेस है तभी तो इसको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल चाहिए। और फाइल कैसे मिलेगी, इसको फाइल मिलेगी सर्वर से, और पहले सर्वर से ये कनेक्ट हो तब तो फाइल मिलेगी। और कनेक्ट होने के लिए इसने बूट पे रिक्वेस्ट भेजी, इसने आईपी एड्रेस की डिटेल दे दी, और डिटेल के साथ साथ बूट फाइल वाली इंफॉर्मेशन भी सेंड कर दी। ओके, आई थिंक बूट पी प्रोटोकॉल आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब डीएससीपी देखो भाई, डीएससीपी तो लगभग पता है, क्योंकि आज की डेट में डीएससीपी की बात करें तो डोरा प्रोसेस की बात तो कॉमन सी हो जाती है। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। डीएससीपी में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, हमने सारे मैसेजेस कवर कर रखे शॉर्ट्स के अंदर, राइट। एक एक मैसेज कवर किया है, मतलब ये इतने ही मैसेज नहीं होते, मतलब अगर डिटेल से आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और डीएससीपी के एक्सपर्ट लेवल के वीडियो, अगर सीसीएनपी की प्लेलिस्ट चेक करोगे आप तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। सबसे पहले कंप्यूटर डिस्कवर मैसेज सेंड करेगा, जैसी बात है। सामने से क्या आता है, ऑफर, मीन्स ऑफर के बारे में आपको पता ही होगा, ये ऑफर में जो आईपी एड्रेस ऑफर करता है उसकी इंफॉर्मेशन होगी। अब आप डिटेल से नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ पे केवल डिफरेंस बता रहा हूँ। डिटेल से समझना है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर 4 से 5 वीडियो होंगे, 3 से 4 डीएससीपी के, और काफी बड़े बड़े लैब के साथ, उन्हें देखो आप, ठीक। रिक्वेस्ट देन एक्नॉलेजमेंट, सपोर्ट्स डायनेमिक, ऑटोमेटिक एंड स्टैटिक एलोकेशन। बस यहाँ पे ये बात आपको बताने की जरूरत थी कि बूट पी के केस में हम वहाँ पे प्री कॉन्फ़िगर्ड एक टेबल क्रिएट करते थे, राइट। यहाँ किसी भी तरह की कोई टेबल डीएससीपी में बनाने की जरूरत नहीं है। और डीएससीपी एडवांस है, एडवांस इसलिए है क्योंकि बूट पी के अंदर आईपी एड्रेस, गेटवे, सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन बस इतना ही था। बट जब डीएनएस की बात करोगे आप, एनटीपी की बात करोगे, लीज टाइम की बात करोगे, तो एडवांस हो जाता है क्या, डीएससीपी प्रोटोकॉल, राइट। तो बट एक इंपॉर्टेंट लाइन टैग की मैंने यहां, जो प्रीवियसली हम लोगों ने बात की कि बूट पी मतलब डीएससीपी प्रोटोकॉल यूजेस द सेम पोर्ट्स फॉर कंपैटिबिलिटी। सेम पोर्ट यूज करता है किसके, बूट डीएससीपी यूज करता है बूट पी प्रोटोकॉल वाले, 67 फॉर सर्वर एंड 68 फॉर क्लाइंट। अंडरस्टैंड, राइट। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस थोड़ा सा आप समझोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने समरी, आईपी असाइनमेंट के केस में बूट पी का रोल क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक क्यों बोला, क्योंकि ऑलरेडी बूट पी टेबल क्रिएट करते हैं कहाँ, सर्वर पे, इसलिए स्टैटिक बोला। डीएससीपी के केस में डायनेमिक क्यों बोला, डीएससीपी के केस में डायनेमिक इसलिए बोला क्योंकि आईपी एड्रेस तो हमें ऑटोमेटिक ही मिलता है। बट आप आगे एक लाइन और लिखी है, वो भी ध्यान से समझो, स्लैश स्टैटिक। ये क्या है, डीएससीपी में स्टैटिक की बात कहां से हो गई, डीएससीपी में स्टैटिक की बात इसलिए हुई है कि डीएससीपी सर्वर पे भी एक ऑप्शन एडिशनल है, क्या, कि आप पहले से रिजर्वेशन फिक्स कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है डायनेमिक एंड स्टैटिक, दोनों ही ऑप्शन है, मींस फ्लेक्सिबल है इन केस ऑफ डीएससीपी, राइट। लीज टाइम, बूट पी के केस में कोई लीज टाइम नहीं था, ठीक है, परमानेंट था कि जो आईपी दे दिया वो दे दिया। अब परमानेंट होना बनता भी था, क्यों, क्योंकि बूट पी टेबल में आपने मैक के बेस पे आईपी मेंशन कर रखा है, तो फिर वो परमानेंट है, राइट। बट अगर डीएससीपी के बारे में बात करो तो टेम्परेरी मतलब रिन्यूएबल। आपको पता है कि डीएससीपी के अंदर एक एक्सपायर टाइम की एक्सपायरी होती है, लीज टाइम होता है, उस लीज टाइम के बाद एड्रेस क्या होता है, रिन्यू करने की जरूरत पड़ती है डीएससीपी के केस में, राइट। एंड एक्स्ट्रा ऑप्शंस क्या है, लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, बूट पी के साथ लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन थी। इनिशियल कंडीशन में स्टार्ट किया गया तो जो रिक्वायरमेंट्स थी उसी के बेस पे काम किया गया। अभी डीएनएस, विंस, एनटीपी, इस तरीके की इंफॉर्मेशन भी डीएससीपी के थ्रू जनरेट कराई जा सकती है टुवर्ड्स क्लाइंट, राइट। कंपैटिबिलिटी की बात आई, लेगेसी ओनली मतलब जो पुराना हार्डवेयर है उसी को सपोर्ट करेगा, राइट। भाई आज की डेट में जो अपडेटेड हार्डवेयर है उनके साथ क्या काम कर रहा है, आपका जो वाइडली यूज्ड है वो कौन है, डीएससीपी है, क्योंकि एडवांस है कंपेयर टू बूट पी। बूट फाइल सपोर्टेड, यस, दोनों ही बूट फाइल सपोर्ट करेंगे। ये स्पेशली बनाया गया था बूट फाइल के लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमको कहां से चाहिए, नेटवर्क के थ्रू चाहिए, राइट। ओके, थर्ड थिंग, टुडेज यूज, रेयर केस में ऑब्वियस सी बात है, पुराना है तो रेयर केस में यूज ही होता है, वाइडली यूज इन द मॉडर्न नेटवर्क, आज के टाइम पे यूज करते हैं, क्लियर। तो बट रिमेन बैकवर्ड, ये चीज लाइन यहाँ पे एक टैग कर रहा हूं मैं आपको, देखिए डायनेमिक डीएससीपी की बात कर रहा हूं, स्टेज तो पता है आपको, स्टैटिक एंड लेगेसी पुराने हार्डवेयर में यूज होता है। डीएससीपी के केस में समझिएगा डायनेमिक, मॉडर्न सोल्यूशन,
डीएससीपी कंपैटिबिलिटी कंप्लीटली रिप्लेस्ड बूटपी। बोला क्या गया है, डीएससीपी कंप्लीटली रिप्लेस्ड बूटपी बट इट इज अ रिमेन बैकवर्ड कंपैटिबल, सपोर्ट करता है उसको, कंपैटिबिलिटी उसके साथ है अभी भी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें अगर हम लोग, आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको अच्छे से समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।